हेलो एंड वेलकम टू क्लैट अड्डा 247। मैं सोनू कुमार आप सभी का रीजनिंग मेंटर आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी का वेलकम करता हूं इस सेशन के अंदर में। आज हम बात करने वाले हैं क्लैट 2025 को लेकर जो तैयारी आपने शुरू की है या फिर जो शुरू करने वाले हैं वो कैसे शुरू करेंगे, या फिर जो तैयारी कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजें बताने वाला हूं कि आप कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको मालूम चलने वाला है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। एक तरीका क्या हो सकता है, एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है, एक टॉपर क्या करता है, वो सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो पूरी वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। शुरू करते हैं क्लैट 2025। किस प्रकार से हम स्क्रैच से अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार से करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना होता है, कई सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर करना होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो किसी भी एग्जाम को तैयार करने से पहले, किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी होता है। और समझने के लिए यहाँ पर सबसे अच्छा सोर्स समझने के लिए होता है PYPs, प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप जरूर से जरूर सभी विद्यार्थी प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया करें बैठकर कि जो प्रीवियस ईयर में हमारे पेपर हुए हैं उस पेपर के अंदर में जो भी हमारा पोर्शन रहा है, चाहे वो क्रिटिकल रीजनिंग का रहा हो, चाहे वो मैथ का रहा हो, करंट अफेयर्स का रहा हो, लीगल रीजनिंग रहा हो, हर एक चीज कैसा पूछा गया है, क्या सवाल पूछे गए हैं, क्या एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही एक आइडिया आपको मिलता है कि क्या आप जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आपने एक रास्ता चुना है तैयारी करने का, या फिर जो आपने कोर्सेज लिया है या फिर जो आप क्लासेस फॉलो कर रहे हो, क्या आपके लिए वो सफिशिएंट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, या फिर आपने अगर कोई सेल्फ स्टडी की है तो क्या वो सफिशिएंट आपके लिए बन पा रहा है या फिर नहीं बन पा रहा है, उसके बारे में एक आइडिया आपको मिल जाता है। तो सबसे पहला काम तो आप करिए कि PYPs, प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप लोग एनालाइज करिए, सॉल्व करिए और उसको समझिए कि क्या एक पैटर्न रहा है, क्या पूछा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर, क्योंकि ये आपके दो सब्जेक्ट में बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है न्यूज़पेपर। ठीक है, मेजर रोल प्ले करेगा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर दो पेपर ऐसे हैं आपके अंदर क्लैट के अंदर में। एक तो आपका क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो आपका पूरा पार्ट है। ठीक है, यहां पर आपको काफी मदद मिलेगा अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। और यहाँ पर दो न्यूज़पेपर काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है ना। वो दो न्यूज़पेपर जो हैं, एक तो द हिंदू है और दूसरा द इंडियन एक्सप्रेस। द इंडियन एक्सप्रेस, इस दोनों न्यूज़पेपर में से आप कोई भी न्यूज़पेपर को ले सकते हैं। और इस न्यूज़पेपर के अंदर में कुछ सेक्शन ऐसे दिए गए हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बनता है। वो सेक्शन होता है एडिटोरियल एंड ओपिनियन सेक्शन। एडिटोरियल और ओपिनियन सेक्शन, इस सेक्शन को आप जरूर से जरूर पढ़ा करें, क्योंकि जो क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर में पैसेज आते हैं या फिर कंप्रिहेंशन आपके इंग्लिश के अंदर में आता है, पूरा पैसेज आता है, वो पैसेज कहीं ना कहीं वहीं से रिलेट करके आपको पूछा जाता है ना। अगर आप उसको डेली बेसिस पर पढ़ते हो, इसके अंदर जाओगे तो कई सारे आपके पैसेज यहाँ पर मिलेंगे। रिसेंट इवेंट जो भी हुए हैं, एक तरीके से करंट अफेयर्स भी आपका कवर होता रहेगा कहीं ना कहीं, लेकिन साथ में यहाँ पर पैसेज को पढ़ना, उसको समझना, उसके सेंट्रल आइडिया को समझना, उसके सेंट्रल थीम को समझना, वो बहुत जरूरी होता है। तो ये चीजें आपको यहाँ से कवर करनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ यहाँ पर आप NLU के जो वेबसाइट है वहां पर भी आप जा सकते हो, है ना। कंसोर्टियम ऑफ एनालिटिक्स पे जाओगे यहाँ पर तो कुछ चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि क्या सिलेबस है, क्या यहाँ पर एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, है ना, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या रहता है, वो सारी चीजें डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आप जाकर एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें और यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपके पास यहाँ पर दिया जाता है, तो वो डिटेल्स को आप समझे, जाने किस प्रकार से एग्जाम होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या स्ट्रेटजी हमारे होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज चीजें यहाँ पर दी हुई होती हैं। तो एक बार जाकर वो अप्रोच को यहाँ पर जाकर जरूर पढ़िएगा आप सभी लोग, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि कई सारे सब्जेक्ट आपके इसके अंदर दिए जाते हैं और उसको अगर अच्छे तरीके से करना है तो आप बार बार अलग अलग बैचेस में आप इनरोल नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब की क्लासेस आपकी होती है, जैसे कि मेरी क्लास अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास मैं डेली 12 बजे 12 PM पर आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, है ना। 12 बजे आपकी क्लास हो रही है मेरी क्रिटिकल रीजनिंग की। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कि यूट्यूब पर करना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। तो अगर आप यहाँ पर लॉ महापैक लेते हैं, लॉ महापैक की खासियत बहुत ज्यादा है ना। जब आप जाओगे यहाँ पर क्लैट वाले सेक्शन के अंदर, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर जाकर लॉ एंट्रेंस पर जाइएगा आप सभी लोग, और यहाँ पर क्लैट वाले सेक्शन में जब जाओगे तो यहाँ पर आपको लॉ महापैक दिखेगा, ठीक है, लॉ महापैक दिखेगा। ये लॉ महापैक आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती है, मतलब कि वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं ना, वो है आपका लॉ महापैक। इसके अंदर आपको जितने भी अपकमिंग जितने भी लॉ वाले बैचेज होंगे, जितने भी लॉ वाले बैचेज होंगे वो सभी मिलने वाले। मैं इसके हाईलाइट्स दिखाता हूं आपको, इसके हाईलाइट्स क्या हैं, इसको बताने के पीछे रीजन है।
एक्सेस टू ऑल लॉ बैचेस, जितने भी लॉ को लेकर बैचेस आने वाले हैं उन सभी बैचेस का एक्सेस आपको दिया जाएगा। जो भी क्लासेस आपकी होंगी वो सभी एक्सेस आपको दिया जाएगा, है ना। रेगुलर मेंटरशिप, गाइडेंस, लाइव क्लासेस, लाइव डॉट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक, चैप्टर वाइज मॉक, हर एक चीज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है लॉ महापैक में। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको अलग से टेस्ट सीरीज नहीं लेना है, आपको ई बुक्स में मिलेंगे, इसमें आपको बुक्स में मिलेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर बुक्स भी है और यहाँ पर ई बुक्स भी है, तो सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और 15 महीने तक इसकी वैलिडिटी जो है वो 15 महीने तक आपके पास रहने वाला है। यानी कि 15 महीने तक आपको अलग से कोई भी बैच, जितने लॉ वाले हैं, एक भी बैच आपको नहीं लेना है, आपको कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लेना है, आपको कोई भी ई बुक्स नहीं लेना, हर एक चीज आपको 15 महीने तक प्रोवाइड किया जाएगा। तो वन स्टॉप सोल्यूशन आप सभी के लिए है। आराम से लॉ महापैक में अपने आप को एनरोल करिए और पूरे 15 महीने, एक साल के जो आप तैयारी करने वाले हैं वो बेहतरीन तरीके से चुपचाप आंख बंद कर भरोसा कर और सिर्फ अपना कंसंट्रेशन अपनी तैयारी पे बनाइए। अलग अलग कभी यहाँ कभी वहां भटकने से अच्छा है कि एक जगह आप अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो। तो लॉ महापैक को आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आप बाय नाउ पर जाओगे, अभी 16,280 बता रहा है 15 महीने के लिए, लेकिन आपको इतनी फीस पे नहीं करनी होती है ना। यहाँ पर आप डिस्काउंट लगा सकते हो, जैसे कि अभी फीस आपको 16,280 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर कूपन कोड में आप SONU80 सोनू 80 कूपन कोड अगर आप यूज करोगे, यहाँ पर अप्लाई करोगे, तो ये प्राइस घट जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ 14,800 में आपको मिल जाएगा। तो सोनू 80 कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा आप सभी लोग, है ना। कूपन कोड क्या है? कूपन कोड में आप इस्तेमाल कर लेना याद से, नहीं तो डिस्काउंट फिर प्राइस कम नहीं होगा, फिर 16,000 देना आप लोग, ठीक है। सोनू 8080 इस कोड का इस्तेमाल कर आप सभी लोग डिस्काउंट ले सकते हो और वो प्राइस आपका घटकर बिल्कुल 14,800 रुपये हो जाएगा। और 15 महीने तक के लिए आपके लिए पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए हो जाना है ना। सभी क्लासेस, हर एक सब्जेक्ट का क्लासेस, PDF, क्लास नोट्स, ठीक है, लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, जितने ई बुक्स होंगे, जितने टेस्ट सीरीज होंगे, फुल लेंथ, चैप्टर वाइज, हर एक चीज आपको उसके अंदर पूरा दे दिया जाएगा। और आराम से सिर्फ तैयारी करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी हम लोग आपके साथ बने रहेंगे, हमारा मेंटरशिप आपके साथ बना रहेगा और हम क्लियर करेंगे, विश्वास कीजिए क्लियर करेंगे, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने किया है, लास्ट ईयर भी किया है और इस साल भी करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास समय है, हम अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी लोग जरूर, जिन्होंने नहीं किया है लॉ महापैक में एनरोल, वो कर लीजिएगा। तो जो भी अपकमिंग बैचेज होंगे, जितने भी बैचेज होंगे, उन सभी क्लासेस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बताया गया है, प्लीज 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 डू दीज थिंग्स। आप जरूर PYPs को तो जरूर जाकर एक बार देखें कि उसमें क्या है, क्या पैटर्न है। और साथ ही साथ अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, शुरुआत नहीं किया है, तो प्लीज करना शुरू कर दो। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। द इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू के अंदर जितने भी आपके एडिटोरियल और ओपिनियन पेज पे आर्टिकल्स आते हैं, उन आर्टिकल्स को जरूर पढ़िए आप लोग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको सिर्फ पढ़िए नहीं, उसको समझिए। समझने का तरीका होता है, आप पैसेज को पढ़कर उसका एक सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम उसका निकाला करो कि जो हमने पैसेज पढ़ा है, 200-250 वर्ड का पैसेज रहता है, उसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया ये पूरा एक क्रक्स, इस पूरे पैसेज का एक पूरा आइडिया क्या है, उसको समझने की कोशिश करिए, उसका एक ब्रीफ आइडिया निकालिए, उसका एक समरी लिखिए। तो पैसेज को पढ़ने जब क्रिटिकल रीजनिंग में सॉल्व करोगे या फिर आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करोगे, तो वहां पर बहुत आसानी आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस क्लैट के अंदर में बहुत ज्यादा आपके पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है करना, ठीक है। तो आप सभी लोग कर लीजिएगा। बाकी कमेंट में जरूर मेंशन कर देना, कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिख दो आपको जो भी दिक्कतें फेस हो रही है तैयारी करने में, जिस सब्जेक्ट में दिक्कतें फेस हो रही है, उस प्रॉब्लम्स को अगर आप फेस कर रहे हो, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम अपने प्रिपरेशन में फेस कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आप अपने प्रॉब्लम्स को या जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा या फिर एक वीडियो के थ्रू आपको उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आप बाकी आप लोग अगर आप हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो या हमें कुछ मैसेज करना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी है sonu.kumar1@247.com। यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। अपने क्वेरीज, अपने डाउट्स, जो भी आप पूछना चाहते हो या फिर लॉ महापैक के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होगा, तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।